नमस्कार। भारत के नक्शे पर एक राज्य है जो साइज में तो शायद बहुत बड़ा ना हो, लेकिन जिसका असर सीधा देश की धड़कन यानी राजधानी दिल्ली पर पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। तो आज चलिए हरियाणा के भूगोल में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इसे भारत का एक अहम रणनीतिक दरवाजा क्यों कहा जाता है। अच्छा, ये जो भी बातें हम करने वाले हैं वो इस स्रोत पर आधारित हैं जो हरियाणा के भूगोल की एक पूरी साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो चलिए इसी के आधार पर हरियाणा की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये सवाल ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राज्य जो साइज में कई राज्यों से छोटा हो, उसका कद इतना बड़ा हो? इसका राज, इसका सीक्रेट कहीं और नहीं बल्कि इसकी जमीन में, इसके भूगोल में ही छुपा है। तो चलिए इस राज को समझने के लिए सबसे पहले भारत के नक्शे पर जूम इन करते हैं। देखते हैं कि आखिर हरियाणा है कहाँ, क्योंकि इसकी लोकेशन ही समझिए इसकी आधी कहानी बता देती है। देखिए, हरियाणा की पहचान को हम तीन मोटी मोटी बातों से समझ सकते हैं। पहली, ये उत्तर भारत का एक बहुत ही अहम राज्य है। दूसरी, और ये सबसे जरूरी है, कि ये देश की राजधानी नई दिल्ली को तीन तरफ से एक किले की तरह घेरे हुए है। और तीसरी बात, ये एक स्थलरुद्ध मतलब लैंडलॉक्ड राज्य है, इसका कोई समुद्री किनारा नहीं है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि हरियाणा कहाँ है। अब जरा इसके आस पड़ोस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की असली ताकत और उसका महत्व अक्सर उसके पड़ोसियों से ही तो तय होता है। अरे वाह, यहाँ देखिए, हरियाणा अकेला नहीं है। इसकी सीमाएं 5 अलग अलग राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती हैं। सोचिए, उत्तर में पंजाब और हिमाचल, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दिल्ली, और दक्षिण पश्चिम में तो पूरा का पूरा विशाल राजस्थान फैला हुआ है। ये वाकई एक स्ट्रेटेजिक क्रॉसरोड्स है। अब जरा आंकड़ों पर आते हैं। हरियाणा का कुल एरिया कितना है? ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब ये नंबर सुनने में शायद बहुत बड़ा या छोटा लगे, पर इसे जरा याद रखिएगा, क्योंकि अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि भारत के बाकी राज्यों की तुलना में ये कहाँ खड़ा है। और ये रहा जवाब। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। मतलब ये देश के छोटे राज्यों में ही गिना जाएगा। और यहीं से हमारा वो पहला सवाल और भी मजेदार हो जाता है कि छोटा होकर भी ये इतना जरूरी कैसे है। और ये स्लाइड हमारी अब तक की पूरी बात का निचोड़ है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, आकार में छोटा लेकिन आर्थिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। यही तो वो कमाल का विरोधाभास है जो हरियाणा को इतना खास बना देता है। तो अब तक हमने हरियाणा को बाहर से देखा, उसकी बाउंड्रीज को समझा। अब चलिए जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी जमीन पर क्या क्या है। मोटे तौर पर हम हरियाणा को 3 अलग अलग भौगोलिक हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ हमें मिलती हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये राज्य का पहाड़ी इलाका है जो पंचकूला और अंबाला जैसे जिलों में फैला है। यहाँ की पहाड़ियाँ हिमालय जितनी ऊंची तो नहीं हैं, लेकिन इस इलाके को एक खूबसूरत और अलग पहचान देती हैं। इसके बाद आता है हरियाणा का दिल। इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हिस्सा यमुना घग्गर का मैदान। ये एक विशाल, सपाट और बेहद उपजाऊ जमीन है, और यही वो जमीन है जो हरियाणा को भारत का एक बड़ा कृषि पावर हाउस बनाती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो हमें मिलती हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली भी पहाड़ियाँ। गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे इलाकों में फैली ये पहाड़ियाँ खनिज संपदा से भरी हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देती हैं। अच्छा, किसी भी जगह की ज्योग्राफी सिर्फ जमीन और पहाड़ों से नहीं बनती। असली कहानी तो पानी और मौसम लिखते हैं। ये वो ताकतें हैं जो वहां के जीवन को असल में आकार देती हैं। पानी की बात करें तो हरियाणा की लाइफलाइन कई नदियां हैं, पर 3 सबसे खास हैं। सबसे अहम है यमुना, जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ राज्य का एक नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है। इसके अलावा घग्गर और मारकंडा भी इस इलाके के लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि हरियाणा चारों तरफ से जमीन से घिरा है, इसका सीधा असर इसके मौसम पर पड़ता है। यहाँ की जलवायु को हम महाद्वीपीय कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, गर्मियां जबरदस्त गर्म और सर्दियां कड़ाके की ठंडी। समुद्र से दूरी का ये सीधा सीधा प्रभाव है। और अब एक बड़ी ही मजेदार और अनोखी बात, एक ऐसा शहर जो एक नहीं बल्कि 2-2 राज्यों की राजधानी है। जी हाँ, चंडीगढ़। ये शहर हरियाणा और पंजाब दोनों की साझा राजधानी है। ये भारत में एक बहुत ही यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। तो ठीक है,
हमने पहाड़ देख लिए, मैदान समझ लिए, नदियां भी देख लीं, पर इन सब का मतलब क्या है? ये सारे भौगोलिक टुकड़े मिलकर हरियाणा को एक जबरदस्त रणनीतिक पावर हाउस कैसे बनाते हैं? चलिए अब इस पूरी तस्वीर को जोड़ते हैं। देखिए, इसके रणनीतिक महत्व के 3 बड़े कारण हैं। पहला और सबसे साफ, दिल्ली से इसकी नज़दीकी। इसी वजह से ये प्रशासन और राजनीति का एक बड़ा हब बन गया है। दूसरा, इसी लोकेशन की वजह से यहाँ बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज खिंची चली आती हैं। और इन सबको एक साथ बांधता है तीसरा पॉइंट, यहाँ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और रेलवे का घना जाल, जो हरियाणा को पूरे देश से जोड़ता है। चलिए, इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं, एकदम क्विक रिवीजन, ताकि ये पॉइंट्स हमेशा याद रहें। तो पहली बात जो गांठ बांध लेनी है, हरियाणा एक लैंडलॉक्ड यानी स्थलरुद्ध राज्य है जो उत्तर भारत में है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये राजधानी दिल्ली को घिरे हुए हैं। और दूसरी मुख्य बात, इसकी पूर्वी सीमा बनाती है यमुना नदी, और इसके दक्षिण और पश्चिम में है विशाल राजस्थान। बस ये 2 लाइनें ही हरियाणा की आधी से ज्यादा भौगोलिक कहानी कह देती हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि राजधानी का गेटवे होने के नाते हरियाणा का भूगोल आने वाले कल में भारत की तरक्की और उसके भविष्य को कैसे आकार देता रहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।